जब तिब्बती लोमड़ी टिबेटन फॉक्स की मां मारी जाती है तो उसके बच्चों की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अकेला तिब्बती लोमड़ी पिता एक साथ 4 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता। ऐसे में सबसे कमजोर छोटी बेटी के छूट जाने की आशंका सबसे अधिक होती है। लेकिन जब चरवाहे अपने भेड़ों के झुंड को इस घास के मैदान में ले आए तो यह कठिन जीवित रहने की कहानी अचानक एक सुखद मोड़ ले लेती है। लंबी सर्दियों के दौरान तिब्बती लोमड़ी का यह परिवार 6 सदस्यों का हो चुका था। अभी अभी 1 महीने के हुए शावकों का वजन मुश्किल से आधा किलो था। इस उम्र में वे हमेशा भूखे रहते हैं और केवल माँ का दूध अब उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। लोमड़ी दंपति ने जिम्मेदारियां बांट रखी थीं। हर दिन एक शिकार पर जाता जबकि दूसरा बच्चों की देखभाल करता। आज शिकार पर जाने की बारी माँ की थी। शिकारियों और दुश्मनों से बचने के लिए छोटे शावक अपने बिल के आसपास ही रहते थे। 3 चंचल भाइयों की तुलना में सबसे छोटी बहन कुछ कमजोर दिखाई देती थी। सामान्यतः तिब्बती लोमड़ी की माँ कुछ ही घंटों में भोजन लेकर लौट आती थी, लेकिन इस बार वह वापस नहीं आई। इस उम्र के शावक लंबे समय तक बिना भोजन के नहीं रह सकते। सौभाग्य से पिता को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। वह जल्दी से कुछ भोजन जुटाने निकल पड़ा। वह कुछ पीका पकड़ कर लाया। इन छोटे जीवों में मुश्किल से 100 ग्राम मांस होता है, लेकिन यही तिब्बती लोमड़ी के भोजन का लगभग 95% हिस्सा है। पिका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे उसी वर्ष जन्म लेते हैं और उसी वर्ष प्रजनन भी करने लगते हैं। यही वजह है कि उनकी आबादी लगातार बढ़ती रहती है और तिब्बती लोमड़ियों के लिए भोजन का स्थायी स्रोत बनी रहती है। तिब्बती लोमड़ी की सबसे खास पहचान उसका चौड़ा और शक्तिशाली जबड़ा है। उसके जबड़ों की मांसपेशियां बहुत विकसित होती हैं, जिससे उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा दिखाई देता है। जब वह घास के मैदान में आगे बढ़ती है तो उसका बड़ा सिर लगभग पूरे शरीर को ढक लेता है और एक प्राकृतिक छलावरण का काम करता है। वह जमीन की छोटी छोटी ऊंचाई निचाई का उपयोग करके घात लगाती है। पीका हमेशा अपने बिलों के पास ही घास खाते हैं ताकि खतरा महसूस होते ही तुरंत भाग सके। इसलिए लोमड़ी को अपने शिकार के 3 मीटर के भीतर पहुंचना पड़ता है, तभी उसके सफल होने की संभावना होती है। 4 बच्चों को अकेले पालने के लिए पिता को हर दिन कम से कम 20 पिका पकड़ने पड़ते थे। लगातार शिकार करते करते वह पूरी तरह थक जाता और जमीन पर लेट जाता। उधर 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर लोमड़ी माँ भी बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। कुछ दिन पहले उस पर तिब्बती भेड़ियों ने हमला कर दिया था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब से परिवार की सारी जिम्मेदारी पिता के कंधों पर थी। भोजन की कमी के कारण सबसे छोटी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वह आने वाली कठोर सर्दी झेल पाएगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। हालांकि पिता रोज शिकार करता था, फिर भी वह 5 भूखे पेट भरने में असमर्थ था। पूरा परिवार संकट में फंस चुका था। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। चरवाहों का भेड़ों का विशाल झुंड इस घास के मैदान में आ पहुंचा। सैकड़ों भेड़ें और याक ताजी घास चरने लगे। देखते ही देखते तिब्बती लोमड़ी का परिचित घर पशुओं के समुद्र में बदल गया। शुरू में पिता के मन में भेड़ों का शिकार करने का विचार आया, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए यह असंभव है। समस्या यह भी थी कि जब भी वह चुपके से पिका का शिकार करने की कोशिश करता, इधर उधर घूमती भेड़ें उसकी मौजूदगी जाहिर कर देती। इन विशाल जानवरों को वह न तो भगा सकता था और न ही उनके बीच आराम से शिकार कर सकता था। वह पूरी तरह असमंजस में था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कभी कभी दुर्भाग्य ही सौभाग्य बन जाता है। जब वह भेड़ों को हटा नहीं सकता था तो उसने उनका उपयोग करने का फैसला किया। भेड़ों का विशाल झुंड उसके लिए एक आदर्श छिपाव बन गया। उनकी आड़ में उसकी आकृति पूरी तरह छिप जाती और सतर्क पिका को खतरे का आभास ही नहीं होता। एक बार जब उसने यह तरकीब